माइक्रोफोन ऑन है? ऑन। चलो ठीक है, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हम। ठीक है, इसमें हमें ये बोला है, जैसे पहले क्या था, पहले हमें इसमें देखो साइड्स मिली हुई हैं, ये देखो ये देखो ये देखो साइड्स मिली है, तो फिर क्वेश्चन क्या निकालेंगे इसमें? क्वेश्चन ये निकालेंगे कि जैसे पहले हमें क्या होता था, हम देखते थे ये चीज़ें पैरेलल है, अगर है तो ठीक है, अब हम बीपीटी का यूज़ करके किसी भी एक खोई हुई साइड को निकाल सकते हैं। बट इसमें अब उल्टा है, साइड सारी मिली हुई हैं और पूछा क्या है, बताओ ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं, कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक दूसरे के बीच में पैरेलल है या नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, बीपीडी का उल्टा यूज़ करेंगे। जहाँ पहले बीपीडी में हम पैरेलल देख के साइड निकालते थे, अब हम साइड देख के पैरेलल निकालेंगे, तो उल्टा है, तो इसलिए उसे बोलेंगे रिवर्स ऑफ बीपीटी या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब if a line divides any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। मतलब अगर सेम रेशियो में कोई लाइन, ये जो लाइन है अगर सेम रेशियो में काट रही होगी, तो ऑब्वियस है कि वो इस थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो कहने का मतलब जब हम इसकी रेशियो देखेंगे और अगर वो इक्वल आई, दैट मीन्स ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, और अगर रेशियो सेम नहीं आई तो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो गिवन में क्या है, P इज इक्वल टू, अपनी बुक सामने रखना, P इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। पहला हमारा क्या था, वैल्यू शो करना, डिनोशन में शो करना रेशियो में कि, तो P अपॉन EQ मतलब इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है, ये बताने के लिए कि अगर ये इक्वल है या नहीं है अभी नहीं पता, तो अगर ये इक्वल हुआ तो ये EF पैरेलल होगा QR के, जैसा कि हमने बोला। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू इसके अंदर। ठीक है, आप सही में क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, ये मैं ऐसे करने के लिए बताया। ठीक है, इसमें आप सिर्फ क्या करना है, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर करके फिर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऐसे कर देना, वो समझाने के लिए मैंने किया। ई एफ पैरेलल क्यू आर ये और क्वेश्चन मार्क ये जो चीज़ें, ये समझाने के लिए, इन्हें भी साथ साथ नहीं कर देना। ठीक है, क्वेश्चन के लिए तो हमने बस ये लिखना है गिवन, फिर ये चीज़, और फिर अब क्या करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट किया तो क्या है, 3.9 और अपॉन 3। ठीक है, 3.9 अपॉन 3 और इस साइड क्या है 3.6 अपॉन 2.4। फिर जब इनको काटा तो हमारे पास क्या है, 3 13 से 39 होता है, और 2.4 को जब हमने इधर देखो मेरे साइड पे काटा, पॉइंट को एक टाइम के लिए भूल जाओ, तो कैसे हुआ, 12 2 से 24, 12 3 से 36, 2 1.5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आएगा। तो इधर 1.3 इधर 1.5 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो जब कंपैरिजन किया तो 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5, देयरफॉर EF is not parallel to QR because PE upon EQ is not equal to PF upon FR। क्योंकि एक साइड के दो पार्ट की रेशियो और दूसरे साइड के दो पार्ट की रेशियो एक दूसरे में इक्वल नहीं है, इसलिए EF is not parallel to QR। That's your answer। तो ये रहा आपका छोटा सा मोटा सा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ फिर से समझाना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूँगा।